इसका बॉटनिकल नेम और ये एक्चुअली में तो ऑस्ट्रेलिया का पौधा है और इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रचलन चल पड़ा है, चूँकि इसका टिम्बर भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और एवरग्रीन ट्री है। इसका शुरुआती ग्रोथ जो आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट चलता है, सीधा ही चलता है ये। और पौधा इसका जो टिम्बर है वो भी काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम सिल्वर ओक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। ये एक्चुअली छोटे गार्डन के लिए तो पौधा नहीं है, बट आप इसको अपने जैसे लॉन में, बड़े बड़े लॉन जो हैं, पार्क हैं, जो आपने देखा होगा, या कोई बॉटनिक गार्डन वगैरह है तो उसमें इसको किनारे में लगाया जाता है, बाउंड्री वॉल के साथ लगाया जाता है और इसका ग्रोथ जो है तो वो स्ट्रेट जाता है। तो इसका पत्ता भी बड़ा खूबसूरत होता है। सिल्वर ओक इसको इसलिए कहते हैं तो चूंकि इसका जो लीफ है, आप देखते हैं जो बैक साइड में है, वो सिल्वर की तरह होता है, तो इसलिए सिल्वर ओक इसको कहा जाता है। ऊपर ग्रीन है और पीछे ये सिल्वर की तरह होता है। तो ये ट्रीज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इसका लीफ भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और एवरग्रीन ट्री है। पूरी तरह से इसके पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। और दूसरी बात, इसमें ये एक एवेन्यू ट्री भी कह सकते हैं, यह छाया देता है, छायादार वृक्ष है। छाया बड़ी अच्छी होती है इसकी, इसके ब्रांचेस साइड में निकलते हैं और एक कोनिकल शेप देता है इस ट्री का। इस ट्री के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक दो पौधा लगाना चाहते हैं, अगर आपको शेड लविंग, शेड वाला प्लांट चाहिए या थोड़ा सा आपको जहाँ पर छायादार चाहिए, तो वहाँ पर सिल्वर ओक को लगा सकते हैं। सिल्वर एक का पौधा आपको अपने नज़दीक के नर्सरी में अगर आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। इस ट्री को आप एक पौधा भी लगा सकते हैं, कई सारे पौधे भी लाइनों में लगा सकते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर से रखिए आप, ताकि इसके जो पत्ते होते हैं वो फैलते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में आप इसको पानी वगैरह के, जब तक इसकी रूट की ग्रोथ है, 2 4 महीने लगाने के बाद, पॉटिंग करने के बाद इसको मतलब आप जब आप ज़मीन में लगा देते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक पीले रंग का फ्लावर भी आता है, जो जब ये फ्लावर खिलते हैं तो बहुत सुंदर, खास करके बरसात, गर्मी और बरसात के इसके बीच में। और एक जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट है, खासकर हनी, मधुमक्खी वगैरह कोई बहुत आकर्षित करता है पीले रंग का फ्लावर। और पूरी तरह से ये फैल जाता है पौधे के ऊपर। बहुत ज़्यादा एक प्रोफ्यूज फ्लावरिंग आती है इसको। बाकी समय में इसको जो पूरे साल है ये लीफ के लिए ही यूज़ किया जाता है। लीफ का मतलब है कि इसके जो खूबसूरती है वो लीफ में है। बड़ा अच्छा इसका देखने में लीफ लगता है। कई बार जो लोग बुके वगैरह बनाते हैं, खास करके मार्केट में बेचने वाले जो फ्लावर जो शॉप होते हैं, तो इसका लीफ का यूज़ वो बुके बनाने में भी करते हैं। तो इसका लीफ उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है। दूसरा है, इसका टिम्बर बड़ा अच्छा होता है, काफ़ी हार्डी होता है। और सिर्फ प्लाईवुड इंडस्ट्री या अदर सॉफ्टवुड इंडस्ट्री में इसके जो टिम्बर्स हैं वो यूज़ होते हैं। दीमक का प्रकोप इसमें थोड़ा कम होता है। इसकी लकड़ी जो है वो, अगर ये प्लांट का ग्रोथ शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 10 से 15 साल के बाद अगर आप चाहें तो एज ए टिम्बर इसको यूज करते हैं। और स्ट्रेट होता है, इसमें स्ट्रेट ग्रोथ होता है, सीधी ग्रोथ होती है। तो जब आप इसको कहीं गार्डन में लगाते हैं, कहीं अपने लॉन में लगाते हैं, तो एक पर्टिकुलर, कई लोग इसको खूबसूरती देने के लिए इसकी जो, वैसे तो इसकी अगर आप छोड़ दें तो इसकी हाइट 30 से 40 फीट तक चली जाती है। तो अगर आप चाहें तो 15-20 के हाइट के फीट के हाइट के ऊपर उसको ऊपर से कट कर देते हैं। तो कट करने से इसकी जो ब्रांचेज हैं बहुत ज़्यादा निकलती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको कट किया गया हुआ है और इसमें बहुत सारा ब्रांचेज निकलेगा, तो ये थोड़ा और ज़्यादा एवेन्यू की तरह लगेगा, मतलब देखने में खूबसूरत लगेगा। और ये पौधा
को मोस्टली जो है वो सीड के द्वारा लगाते हैं लोग, या कटिंग के द्वारा भी ये तैयार हो जाता है। सिल्वर ओक का पौधा हमारा हमने जितने भी देखे हैं सिल्वर ओक के पौधे, चाहे वो लोग शौक से लगाते हैं, गमले में भी कई लोग इसको लगाते हैं। इसको ये पौधा बड़ा अच्छा ग्रोथ करता है, स्टेट ग्रोथ है। और गमले में भी आप इसको लगा करके कुछ दिनों तक, 4-5 साल तक इसको आप पॉट में रख सकते हैं, बाद में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रूट इसका बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत डीप तक चला जाता है, और बाद में बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने लॉन लगाया है तो लॉन के किनारे अगर आप इसको लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती इसके तने के साथ भी होती है। तने से देखने में लगता है यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा। इसमें ब्रांचेस नहीं शुरुआत में आते हैं, और गांठें भी कम होती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसके प्लांट को जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ही प्रून करें। मेन स्टेम इसका डिस्टर्ब ना हो, तो ये सीधा जो है इसको जो टॉप की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब ना हो, तो ये पूरा चलता रहता है, स्ट्रेट ही चलता है और काफ़ी हाइट तक जाता है। तेज हवाओं के प्रति, जैसे कहा जहाँ पर तेज विंड ब्रेकर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। अगर क्लोज प्लांटिंग करेंगे तो बहुत सारे एरिया में लोग विंड ब्रेकर के रूप में भी इसको पॉपुलर की तरह इसको आप लगाते हैं। पॉपुलर के पत्ते चूंकि पत्ते पतले होते हैं, और उसमें पूरी तरह से लीफ फॉल होता है, तो इसमें लीफ फॉल नहीं होता है ज़्यादा। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा ना आपको केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और लीफ फॉल धीरे धीरे होता है। ओल्ड लीफ बीच बीच में गिरते रहते हैं, नए लीफ निकलते रहते हैं। बीमारी बहुत मैंने नहीं देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी लगती है। दीमक का थोड़ा सा स्टेम में लगता है, अगर आप शुरुआत में केयर नहीं करेंगे तो शायद चूने वगैरह का, अगर आप इसके स्टेम के ऊपर, जैसा आपने देखा है कि इसके चूने का को ब्रश से लगा दिया जाता है, तो अगर लाइम का अगर इस पे उपयोग करते हैं तो ठीक है। लेकिन कई बार दीमक जो है इसके स्टेम को, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि दीमक इसके स्टेम को नुकसान करता है, तो दीमक के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह दवाई का आपके स्प्रे करना चाहिए। और दीमक से इसके जो ऊपर की जो छाल है वो खत्म हो जाती है। ऊपर अंदर तक तो नहीं पहुंचता है दीमक, लेकिन दीमक ऊपर की जो मेन इसका जो प्रोटेक्टेड जो छाल जिसको हम बोलते हैं, बार्क कहते हैं, वो उसको खत्म करता है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर कई बार ऐसी समस्या आ जाती है तो प्रॉपर क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह का इस्तेमाल इसके जड़ के आसपास करें। और वैसे तो नॉर्मली दीमक वाली जगह पे भी इसको लगाया जाता है। तो आज मैं आपको इसके सिल्वर ओक के बारे में बता रहा था। सिल्वर ओक एक एवेन्यू ट्री है, बर्ड्स के लिए नेस्ट का काम करता है, यहाँ पर घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स इसको बहुत लाइक करते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर आप बर्ड लविंग हैं तो आप इसको लगा कर दे सकते हैं, तो इस पे आकर के बर्ड्स बैठते हैं, इनके लिए शेल्टर का काम करता है। आप भी अगर इसको अच्छी तरह से थोड़ा मेंटेन करें तो इसके नीचे आप छाया महसूस करेंगे सर्दी गर्मी के मौसम में, और बड़ा एक ठंडीदार छाया, ठंडा छाया जिसको बोल सकते हैं, कि एक कूलिंग इफेक्ट इसके लीफ का रहता है। प्लांट का लीफ जो है, वैसे मैं तो कहूँगा कि अगर आप गार्डन में एक पौधा भी सेंटर में कहीं आप अपने लगाते हैं तो उसके बाद आप इसको एक पर्टिकुलर हाइट के बाद इसको कट कर दीजिए, ताकि ये किस पर्पस के लिए आप लगा रहे हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वुड टिम्बर के लिए लगा रहे हैं तो अलग बात, बट ये अगर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर हाइट के 10 से 15 फीट की हाइट के बाद इसको कट कर दिए, ताकि इसका लीफ का ग्रोथ और फैलाव ज़्यादा अच्छा हो, तो ये आपके काम का आएगा। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था। और ये जो सिल्वर ओक है, ये बड़े बड़े हमारे गार्डन होते हैं, जो हमारे लॉन होते हैं, तो बड़ा कॉमन पौधा है। पौधा जो वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पौधा काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सही होता है। इसके आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप लोकल नर्सरी से भी सिल्वर ओक के पौधे ले सकते हैं। इसकी लीफ की जो खूबसूरती है उसके कारण लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। बहुत दिन तक इसका लीफ टिकता है, इसका लीफ जो है वो ग्रीन रहता है। तो और ये हमारे सुंदरता को बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इसके मैंने जैसा मैंने बोला कि इसको पॉट्स में भी लगा देते हैं, और इसकी स्टेट ग्रोथ होती है, लीफ वगैरह बनता है, तो काफ़ी दिन तक आप 4 साल तक अच्छे का 20-15 से जो 20 इंच के गमले होते हैं उसमें आप इसको लगा करके रख सकते हैं।
और आप इसको एक मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा शेप दे सकते हैं। कई लोग तो सिल्वर ओक में मैंने देखा है कि जो पॉपुलर की तरह इसकी जो कल्टीवेशन होती है उसको कल्टीवेशन भी करते हैं। तो आज मैं आप लोग को सिल्वर ओक के बारे में बता रहा था। सिल्वर ओक एक एवेन्यू ट्री है, एक फायदा। इसको आप अपने गार्डन में आप इसको लगा सकते हैं। धन्यवाद।